हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के समक्ष विज्ञापन का महत्व यानी एक निबंध लेखन कैसे विज्ञापन के बारे में हम लिखें, हमारे जीवन में विज्ञापन का महत्व क्या है, इस पर मैं आज विचार करूंगा। बराबर यह बर्निंग टॉपिक्स रहता है ICSE ISC के बच्चों के लिए कि एडवर्टीजमेंट की वर्तमान में क्या भूमिका है। इस पर बड़े बड़े जगहों पर इस पर निबंध प्रस्ताव लेखन बराबर पूछे जाते हैं। इसलिए आज का विषय विज्ञापन का हमारे जीवन में क्या महत्व है, एडवर्टीजमेंट का क्या इम्पोर्टेंस है, इस पर चर्चा प्रस्तुत करूंगा। आज का युग विज्ञापन युग है, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। आज अगर हम लोग बच्चे से लेकर के बूढ़े तक सभी लोग अगर अपना जीवन यापन जो कर रहे हैं, सब कुछ कहीं न कहीं विज्ञापन पर केंद्रित हो चुका है। खाने पीने की वस्तु से लेकर आराम, भोग विलास, गाड़ी, यानी सब कुछ विज्ञापन तय कर रहा है। आज बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़े बड़े व्यापारी अपने सामान को बेचने के लिए विज्ञापन का हथियार अपने पास रखते हैं और जनता को भी आसानी हो जाती है उन विज्ञापनों के माध्यम से अपने मन चाहे वस्तु आसानी से बाजार में ढूंढ लेते हैं। यानी एक प्रकार से देखें, आज कोई भी वस्तु का प्रयोग हम लोग स्वयं कम करते हैं। यानी कोई वस्तु प्रयोग कर लें, प्रयोग करने के बाद तब हम जाने कि वह वस्तु कैसा है। पहले क्या होता था, लोग बताते थे भाई इसको पहले उपयोग कीजिए, इसके बाद आप फिर से इसको ले जाइए। यानी मनुष्य स्वयं विज्ञापन था। लेकिन आज के दौर में अगर देखें, इस विज्ञापन के युग में, यानी मनुष्य खुद विज्ञापन नहीं है। वो वस्तु का उपयोग करने के बाद वो निर्णय नहीं लेता है, बल्कि वह निर्णय, हमारा जो निर्णय होता है, हमारी जो सोच होती है, वह निर्णय हम समाचार पत्रों से को पढ़कर या टेलीविज़न को देख करके हम अपना निर्णय वहाँ से लेते हैं। बच्चा भी ये कहता है कि पापा ये टॉफ़ी लेनी है, क्योंकि वह जो बच्चा 6 महीने का है, साल भर का है, वह बच्चा वही टीवी देख करके उसको वही टॉफ़ी चाहिए, वही सामान चाहिए जो वह विज्ञापन में देखता है। यानी विज्ञापन, एडवर्टीजमेंट की वस्तुएं हमारे दिलो दिमाग पर छा चुकी हैं, हमारे मस्तिष्क को। यहाँ तक कि हम जब सुबह उठते हैं तो वहाँ से ब्रश मंजन से स्टार्ट होता है। तो आज ब्रश मंजन जो ब्रश खरीदते हैं, वो हम कौन सा ब्रश लेंगे यह विज्ञापन तय करता है। हम कौन सा तेल लगाएंगे यह विज्ञापन तय करता है। कौन सा मंजन, अब मंजन पर आप लोग देखते होंगे तमाम, वह दंत कांति कई बार प्रचार में आता है, वह कोलगेट तमाम कई बार उसमें टेलीविज़न में आता है। तो क्लोजअप की वह मुस्कान भरी जो एडवर्टीजमेंट होती है, वह हमारे दिलो दिमाग पर छाई रहती है। यानी हम लोग दुकान में जाते हैं तो कहते हैं भाई वो दंत कांति दे दो जो जड़ी बूटियों से बना हुआ है, या क्लोजअप दे दो, या कोलगेट दे दो। यानी हमारी मस्तिष्क को आजकल संचालित करने वाले ये विज्ञापन हो गए, हमारे निर्णय को तय कर लेने वाले ये विज्ञापन हो गए। सभी क्षेत्रों में, एक क्षेत्र में नहीं। अब हमें स्कूटर खरीदना है, बाइक खरीदना है, 4 व्हीलर गाड़ी खरीदनी है, ये हम खुद स्वयं नहीं तय करते हैं कि वो यूज कर कोई और भी यूज किया हो उससे पूछें। यहाँ तक कि आज कपड़े वगैरह भी हमें कहाँ से मंगवाना है, कैसे मंगवाना है, सब विज्ञापन तय करते हैं। सब चीज़ें बनी बनाई चीज़ें हैं, हमें खुद उस पर रिसर्च नहीं करना है, खुद हार्डवर्क नहीं करना है, खुद मेहनत नहीं करना है। केवल पैसे लोग प्रयोग करते हैं और विज्ञापन हमारे मस्तिष्क को, दिल को जीत चुका है। अब जो है सबसे बड़ी बात हम यहाँ पर यह बताने जा रहे हैं कि आज का युग विज्ञापन का युग है, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। अब विज्ञापन के बारे में बता दूं मैं आप लोगों को, ध्यान दें। आज के इस वैज्ञानिक युग में और औद्योगिक युग में, यानी पूर्ण रूप से
हमारा विज्ञान भी, हमारी उद्योग भी, यानी एक प्रकार से देखें एडवर्टीजमेंट के माध्यम से केंद्रित हो चुके हैं। यानी विज्ञान का प्रयोग हम एडवर्टीजमेंट के लिए कर रहे हैं, औद्योगिक वस्तुओं का प्रयोग एडवर्टीजमेंट के लिए कर रहे हैं। बड़े बड़े उद्योगपति आप लोग देखिए होंगे कि कौन सा सीमेंट तय करना है, कौन सा छड़ मकान बनाने में यूज़ करना है, कौन सी पुट्टी लगानी है, कौन सी ट्यूबलाइट लगाना है, कौन सा पंखा लगाना है, सारी चीज़ें कहीं न कहीं हम जहाँ रहते हैं, आराम करते हैं, सब चीज़ें वो कहीं न कहीं एडवर्टीजमेंट के कटघरे में है। जो यानी कोई वस्तु कितनी गुणवत्ता वाली है, कितनी कीमती है, कितनी महत्वपूर्ण है, उसके अंदर आंतरिक गुण कितनी है, यह महत्वपूर्ण नहीं हो रहा है। यानी जैसे आजकल व्यक्ति का गुण उसके ज्ञान से हम लोग नहीं परखते, उसकी बातचीत से नहीं लगाते हैं। व्यक्ति की गुणवत्ता उसके फिजिकल अपीयरेंस से देख करके, उसके पहनावे पोशाक से। जैसे किसी ज़माने में आप लोग पढ़े होंगे कहानी के रूप में, विद्यासागर जब किसी एक निमंत्रण पार्टी में जब वो गए थे विद्यासागर, तो वहाँ पर सिंपल कुर्ता धोती पहन कर गए थे, लेकिन वह जो होटल का जो वो दरवान था जहाँ पर वह पार्टी चल रही थी, वह दरवान जो है वहीं से निकाल दिया कि आप मत आइए, क्योंकि बहुत सिंपल थे, बड़े विद्वान थे लेकिन बड़े सिंपल थे। लेकिन जब वही विद्यासागर जी घर पर कपड़े चेंज करके और ब्लेजर वगैरह टाई कोट लगा करके जब प्रवेश करते हैं तो उनको कोई किसी ने नहीं रोका। यानी कहने का मतलब क्या है, व्यक्ति की गुणवत्ता की पूजा वर्तमान में कम हो रही है, बल्कि उसके पहनावे पोशाक, उसके डील डौल, इसकी पूजा हो रही है, जो कि यह गलत संकेत है। वैसे ही आज की वस्तु, कौन सी वस्तु अच्छी है, कौन सी खराब है, हम उस पर एनालिसिस नहीं करते, बल्कि हम एनालिसिस करते हैं कि इसका एडवर्टीजमेंट कौन बहुत बड़ा शख्स करता है, कितने आकर्षणीय तरीके से वो विज्ञापन परोसा जाता है हमारे सामने। और इन तमाम चीज़ों को, यानी आज मैंने भी बताया, भी चर्चा किया कि मकान हम बनाते हैं, लेकिन मकान बनाते हैं, यह मकान बनाने की जो हर वस्तु है ये कौन तय करता है, हमारा विज्ञापन तय करता है। उसी तरह से यहाँ तक कि अब वर्तमान से मेडिसिन भी, जो आयुर्वेदिक तमाम मेडिसिन है या एलोपैथी मेडिसिन है, तमाम मेडिसिन पर भी अब विज्ञापन आने लगे हैं। यानी हर चीज़ों पर विज्ञापन आने लगे हैं। तो यह विज्ञापन हमारे दिलो दिमाग पर छा चुके हैं। सुबह से लेकर के रात 12 बजे तक हर वस्तु जो हम प्रयोग कर रहे हैं, जहाँ पर रह रहे हैं, हमारे आगे पीछे दाएं पिए बाएं जो सड़क पर होर्डिंग लगी है, सब विज्ञापन पर संचालित है। आप देखिए आईपीएल का भी, आईपीएल मैच होने जाता है, क्रिकेट का मैच, उसका विज्ञापन, यानी 6 महीना पहले से यह टीम सिलेक्टेड हो रही है, यह बनने जा रही है, इस बार ऐसा मैच होगा। यानी आप सोच सकते हो कभी कल्पना किए होंगे कि विदाउट दर्शक का यानी आईपीएल मैच इतना सफल हो जाएगा, किसी ने कल्पना नहीं किया था। यह सारा श्रेय किस हो जाता है, विज्ञापन को, एडवर्टीजमेंट को जाता है। यानी आप और हम कल्पना नहीं कर पा रहे हैं, यानी बिना दर्शक, बिना सारी चीज़ें आज सफल हो गया, और सभी लोग यानी विज्ञापन के हम लोग कटघरे में खड़े हो चुके हैं। विज्ञापन हमको गिरफ्त में ले लिया है, इसमें कोई अतिशयोक्ति की बात नहीं है। यानी एक प्रकार से भी देखें, आज के इस औद्योगिक युग में व्यापारी अपने सामान को, अपने प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए भारी मात्रा में विज्ञापनों का प्रयोग करते हैं, और वे हम तक आसानी से पहुंच जाते हैं। पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से, टेलीविज़न के माध्यम से वे व्यापारी अपनी यानी भारी कीमत, भले सामान की कीमत कम हो, लेकिन भारी कीमत एडवर्टीजमेंट पर खर्च कर करके वे आसानी से कई गुना लाभ कमा लेते हैं। यानी आज का वर्तमान समय जो है, हम सभी लोग विज्ञापन के गिरफ्त में आ चुके हैं। और इतना ही नहीं, बल्कि बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं, और ये कंपनियां खैर अपनी क्वालिटी तो मेंटेन करती हैं, भाई क्वालिटी अगर अच्छी नहीं होगी तो, लेकिन क्वालिटी जितनी अच्छी है, जो प्राइस है उसकी अपेक्षा कर देखा जाए तो कई गुना महंगा है, लेकिन फिर भी हम वो सामान खरीदते हैं, क्योंकि उसको एडवर्टीजमेंट करने वाला कोई विशेष महान शख्स है, कोई नायक है, कोई हीरोइन है, जो कि बड़े आकर्षणीय तरीके से वो हमारे सामने पेश करता है। और इतना ही नहीं, आज के वर्तमान समय में चावल, दाल, आटा, ये तमाम चीज़ें भी विज्ञापन के माध्यम से बिकने लगी हैं, और
हम लोग वहाँ पर भी अब केंद्रित होने जा रहे हैं कि कौन सी कंपनी का वो हम सरसों तेल लें, किस कंपनी का हमें आटा लेना चाहिए, किस कंपनी का चावल लेना है। ये सारी चीज़ें विज्ञापन तय कर रही हैं। और अब आप लोग देखते ही होंगे, कुछ में वहाँ पर जब आप निबंध लिखोगे, उन निबंधों में आप इसकी भी बात जिक्र करेंगे। कुछ 2-4 जो प्रोडक्ट्स हैं उनके क्या लाइन्स हैं उसको भी आप वहाँ पर मेंशन कर दोगे। जैसे पेप्सी की जब प्रचार आप देखते हैं तो पेप्सी के प्रचार में ये दिल मांगे मोर। LIC की बात आती है, LIC के प्रचार में अब वहाँ उदाहरण के रूप में आप इसको पेश करोगे। उदाहरण के रूप में LIC का जो विज्ञापन आता है, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। और जो माउंटेन ड्यू आता है, डर के आगे जीत है। आज ये प्राय बच्चों में भी ये बात केंद्रित हो चुकी है, डर के आगे जीत है, यानी डरो मत, आगे बढ़ते जाओ, जीत तुम्हारी निश्चित है। और तमाम हीरो हीरोइन ये नवरत्न तेल का बड़े आकर्षणीय तरीके से प्रचार करते हैं। और जैसे अमिताभ बच्चन आते हैं प्रचार करने के लिए नवरत्न ऑयल का, नवरत्न तेल ठंडा ठंडा कूल कूल, एक प्रकार से उसकी फेमस लाइन बन चुकी है। MDH मसाला, ध्यान दीजिए, MDH मसाले, MDH मसाले और MDH असली मसाले, सच सच MDH, ये सब तमाम चीज़ें आप लोग उसमें देखते हो। और जी न्यूज़ जब उसमें आता है, हकीकत के साथ भी जी न्यूज़ जो अपना प्रचार करता है, हकीकत जैसी खबर वैसी। और डायरी मिल्क काफ़ी फेमस मिल्क वह बच्चों के लिए आकर्षणीय रहा है। कुछ मीठा हो जाए, तो कहने का अब यह कुछ मीठा हो जाए, यह चीज़ें हमारे जीवन के डायलॉग में शामिल हो गई। कोई मेहमान आता है भाई, तो लोग कहते हैं यार कुछ मीठा हो जाए, तो उसको कुछ मिठाई उठाई ला कर रख देते हैं, कुछ मीठा हो जाए। यानी इस तरह से प्रचार हमारे वह रेगुलर के जो डायलॉग हैं उसमें हमारे जीवन में आत्मसात करते जा रहे हैं। यानी हमारे जीवन को प्रभावित करने में हमारी जो ये विज्ञापन है, वह विज्ञापन यानी हमारे हृदय में, हमारे मस्तिष्क में वह इस तरह से ब्लड में वह केंद्रित हो चुकी है कि हम उसके बगैर नहीं रह सकते हैं। और हर वस्तु कहीं न कहीं विज्ञापन के इर्द गिर्द चक्कर काट रही हैं। जिसका विज्ञापन आकर्षणीय है वह वस्तु बाजार में चल निकलती है। ये सबसे बड़े विज्ञापन का युग का एक प्रमाण देखा जा सकता है। इस तरह से विज्ञापन का जो टॉपिक्स है ICSE, ICSE अदर बोर्ड्स के बच्चों के लिए एक बर्निंग जो ऐसे कह सकते हो, या और भी जो पैराग्राफ राइटिंग होती है उसमें बहुत इम्पॉर्टेंट भूमिका इसकी हो सकती है। इसके लिए आप तैयार रहें। धन्यवाद।